हुआ जहाज है। भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। ये 1-2 दिन में तय हो जाएगा कि डूबता जहाज नीतीश कुमार है या फिर एनडीए। क्योंकि अब अगर आप पूछेंगे कि बिहार में का बा, तो जवाब होगा एनडीए के समुद्र में खराब मौसम के बवाल बा, बीजेपी जेडीयू गठबंधन में टूट के संकेत बा और एनडीए के अंदरे नीतीशे पर घमासान बा। बिहार के सत्ता रूपी समुद्र में ताजा बवाल आरसीपी सिंह को लेकर। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह केंद्र सरकार में मंत्री थे। उन्हें जेडीयू में बीजेपी के आदमी के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि नीतीश की मर्जी के बिना वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे। लिहाजा पहले नीतीश कुमार ने उन्हें दोबारा राज्यसभा में नहीं भेजा, जिससे उन्हें मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और अब वो पार्टी भी छोड़ चुके हैं। ललन सिंह कह रहे हैं बीजेपी तय नहीं करेगी कि मंत्री कौन बनेगा। दूसरी तरफ गठबंधन तोड़ने की अटकलों के बीच नीतीश कुमार ने मीडिया से दूरी बना ली है। आज के जनता दरबार में उन्होंने मीडिया को आने की इजाजत नहीं दी। नीतीश इस बात को लेकर बेहद नाराज है कि जिस तरीके से बीजेपी ने 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का इस्तेमाल जनता दल यूनाइटेड को हराने के लिए किया था, वैसा ही इस बार बीजेपी आरसीपी सिंह के जरिए जनता दल यूनाइटेड को डैमेज करने की कोशिश कर रही थी। अब ऐसे में बिहार की राजनीति के लिए अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। वहीं जब से आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दिया, तभी से तमाम राजनीतिक पार्टियां समुद्र में गोता लगाने को बेताब दिख रही हैं। अटकलें तेज है कि अब बीजेपी को अपने जहाज से उतारकर नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के साथ मिलकर वैकल्पिक सरकार बनाने की तैयारी में है। आरजेडी ने कल पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई है, तो जेडीयू भी अपने सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करने वाली है। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों से आज शाम तक पटना पहुंचने को कहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी कल हो सकती है। आरजेडी से सांसद मनोज झा ने जेडीयू संघ सरकार के सवाल पर इशारों में बड़ी बात कह दी। मनोज झा ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आरजेडी खामोशी से सब कुछ नहीं देख सकती। बिहार के हित में जो कुछ होगा आरजेडी वो करेगी। इधर कांग्रेस पार्टी भी सक्रिय है। बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं। तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। नीतीश कुमार जी की मदद से सब ठीक ठाक कर लिया, अब उन्हीं की कब्र खोदने में लगेंगे। ये भाजपा का मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं हो रहा। अब बीजेपी पर फिर तमाम पार्टियां हमलावर हो गई हैं। आज की राजनीति देखिए, 2014 के बाद की राजनीति कि जो इनके साथ अलायंस में थे, लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग अलायंस थे, इन्होंने उनके पीठ में खंजर घोंसने का काम किया है, उनको खत्म करने का काम किया है। भाजपा के पास जनता नहीं है, भाजपा के पास धन है और धन से हमने देखा है गोवा में सरकार बनाते हुए, महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ते हुए, हमने उनको देखा है मध्य प्रदेश की सरकार को तोड़ते हुए। अब हम आपको दिखाते हैं चिराग पासवान का बयान। कल जेडीयू ने आरोप लगाया था कि पिछले चुनाव में जिस तरह बीजेपी ने चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार को कमजोर किया था, आरसीपी सिंह के जरिए चिराग मॉडल से ही जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की फिर से साजिश हुई है। इस पर चिराग कहते हैं कि बिहार में बाढ़, सुखाड़ और जहरीली शराब से हो रही मौतों पर कोई चर्चा नहीं, बस नीतीश की कुर्सी बचाने की चर्चा होती है। वो कंस की तरह वध करते हैं, किसी के सगे नहीं है नीतीश। 2020 के विधानसभा के चुनाव में चिराग मॉडल और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था, लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां हुआ और कैसे हुआ। जिस तरीके से महामना कंस ने जिस तरीके से एक के बाद एक माँ देवकी के तमाम पुत्रों का वध किया, क्यों वध किया? खुद को बचाने के लिए ना। उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी का इतिहास देख लीजिए, जॉर्ज साहब से लेकर शरद यादव जी से लेकर प्रशांत किशोर जी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी तक, अब आरसीपी सिंह जी तक, किसका नहीं ये वध कर रहे हैं। इन सारी घटनाओं पर बीजेपी बेहद संभल कर अभी बात कर रही है। ये अफवाहों का बाजार गर्म है, ये खिचड़ी पकने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी खिचड़ी पर विश्वास नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव और एनडीए और बिहार के विकास के लिए क्या अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा? हर तरह से कुर्बानी दिया है। हम कुर्बानी दे करके इस एनडीए को बचाए हैं, आगे भी बचाएंगे।
बीजेपी जेडीयू के बीच की खाई कई दिनों से दिख रही थी। रविवार को नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे। उससे पहले वो नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में पीएम मोदी की ओर से आयोजित डिनर में शामिल नहीं हुए थे। दोनों की वजह नीतीश कुमार के कोरोना से पीड़ित होने को बताया गया था। अब आपको जरा सीटों के समीकरण के बारे में भी बता देते हैं। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है। यहाँ बहुमत साबित करने के लिए किसी भी पार्टी को 122 सीटों की जरूरत है। वर्तमान आंकड़ों को देखें तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। उसके पास विधानसभा में 79 सदस्य हैं। वहीं भाजपा के पास 77, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, कम्युनिस्ट पार्टी के पास 12, एआईएमआईएम के पास 1, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 4। अब समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि अगर बीजेपी को छोड़ नीतीश आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जाते हैं तो उनका आंकड़ा अन्य पार्टियों के साथ मिलकर 155 तक पहुंच सकता है। बिहार की कहानी लंबी है, लेकिन हर बार की तरह नीतीश बाबू की हर पार्टी के साथ गठबंधन की कहानी फिर छोटी हो सकती है। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा, पटना में सुजीत कुमार झा और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।